एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ एक्चुअली प्रिंस कर रहा था ब्रश और ये लोग जाने वाले थे गोरखपुर। मम्मी एक्चुअली जाने वाली थी मतलब नहाने, तो उनको पता नहीं चक्कर सा आ गया था। उसके बाद से वो निकल गए गोरखपुर के लिए, मतलब रेडी वेडी होने लगे सब लोग। तो यहाँ मम्मी वापस वॉशरूम से आके लेट गई थी। फिर मम्मी को पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो बता रही थी आ गया, तभी लेट गई हैं। इनको अभी पनीर दिलाएगा तब जाके थोड़ा ठीक होगा। मेन बात है जूस वगैरह पी नहीं, नारियल पानी तो पी ही सकती हैं। खांसी है तो नारियल। तो भाई मम्मी को जाना है गोरखपुर, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, क्योंकि पनीर किसी भी फॉर्म में खाना है उनको कच्चा अच्छा नहीं लग रहा है। तो भुर्जी में मसाले कम पड़ते हैं और इजी भी बन जाता है, तो इसलिए मैं भुर्जी बना रही हूँ। वैसे लड्डू भी भुर्जी खाता है ना, लड्डू। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी प्याज और वो काट ले रही हूँ। तो यहाँ मैं ऑनियन को कट कर रही थी। ज़्यादा ऑनियन नहीं, 3 ऑनियन मैंने कट किया था, वो भी स्मॉल साइज़ के। मतलब एक मीडियम साइज़ का था और बाकी 2 स्मॉल साइज़ के थे। वहीं पे लड्डू भी परेशान कर रहा था मेरे को। यहाँ ऑनियन को मैंने एकदम भुजरी काट लिया था। आप लोग कैसे बनाते हो पनीर भुर्जी, आप लोग बताना कॉमेंट में। यहाँ पर मैंने 2-3 मिर्च रखा था, मेरे से मिर्च ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो सबसे पहले बाल बांध करके, मतलब पीछे करके मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद से मैंने ऑनियन वगैरह को डाल दिया यहाँ पे, और फिर टोमेटो को भी मैं चॉप कर रही थी। और मम्मी ब्रेकफास्ट करने के बाद बोली कि बना दो पनीर, क्योंकि रॉ पनीर उनसे खाया नहीं गया, उनको वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। तो फिर मम्मी बोली कि भुर्जी जैसा ही बना दो। तो मैं चली गई थी फिर भुर्जी बनाने। फिर उसके बाद मैं आटा लगाने लग गई, क्योंकि रोटी जो था वो कम ही था। फिर मैं सोचा कि इन लोगों को थोड़ा गरम गरम बना के दे देती हूँ, क्योंकि खाते टाइम वैसे भी लेट हो जाएगा तो वो टाइट ही हो जाता। तो इसलिए मैंने गरम गरम बनाया। लेकिन बाद में मुझे पता चला आटा साना हुआ भी रखा हुआ था, मतलब गूंदा हुआ रखा हुआ था। बट फिर भी उन लोग के ले जाने लायक मैंने एक तरफ रोटी सब्जी बना था, एक तरफ रोटी बनाया, एक तरफ भुर्जी और भिंडी की भुजिया उन लोगों को टिफ़िन में दे दी। क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो 5:30 हो रहा है, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि अभी शाम तक रिपोर्ट आएगा क्या है क्या नहीं। यहाँ मम्मी लेट गई थी कार में एंड जा रही थी आराम से, तो मैं बोली कि चलिए ठीक है। और पर्स वगैरह पूछ रही थी कि सब ले लिया कि नहीं। यहाँ लड्डू की मामा ने उनके लिए छिपकली बनाया था, तो इन लोग का देख लो आप लोग। और यहाँ आ गए थे मेरे कोरियर, जो कि आने में बहुत डिले हो गया, मतलब कि 2 दिन लग गया टाइम, वरना 1 डे में भी हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपना कोरियर लिया, फिर ओपन करके देखा इसमें क्या क्या है। एंड देन मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगी जब इसका कुछ मतलब प्रॉपर एक यूज़ करने के बाद मैं आप लोग के साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी। लेके आई थी कल एक साड़ी, जो कि ऐसा सा। बाकी मैं मम्मी का क्रीम ली थी, तो ये अपने लिए वो ले ली थी। अभी ये सिल जाएगा तो मैं पहन पाऊँगी, अदरवाइज़ मेरे कपड़े मैं ले लेती हूँ, आगे पीछे पहनने का मौका मिलता है बाद में। लेकिन आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। नेट की साड़ी है और मेरे पास नेट की और भी 2-3 साड़ी है। मैं पहन लेती हूँ नेट, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब वैसे ही कपड़े खरीदो जो आप पहन पाओ। मुझे हैवी वाली नहीं पहन पाती हूँ। और ये ऐसी है कि मतलब थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का भी है और ऐसे भी पहन सकते हैं। कलर बहुत प्रिटी सा है, तो ऐसे खुल रहा था। और नीचे में ऐसे, ये तो आंचल है, तो एक तरफ इसका दिया हुआ है ऐसे हैवी बॉर्डर ये हैवी बॉर्डर, और पूरी साड़ी में ये है
एंड देन ऊपर की तरफ दिया हुआ है ये कट वर्क। तो मैं अब इसका ब्लाउज़ डिटैच करूँगी ताकि मैं ब्लाउज़ सिलने को दे दूँ। ब्लाउज़ देख सकते हो ऐसा सा है, प्रिटी सा। तो ये है कुछ ब्लाउज़ जो कि आगे ऐसा है, पीछे ऐसा है और स्लीव्स पे ऐसे आएगा। तो मैं इसका निकालती हूँ ताकि ये सिलने के लिए मैं दे दूँ, और ये सिल जाएगा तो फिर पहनेंगे इसको। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फुल नेट की साड़ी है ये, साड़ी में ऐसे है, बस नीचे वर्क है। तो ये प्लेट पे जब बैठेगा ना तो मस्त ऐसे लगेगा, थोड़ा पार्टी टाइप का भी और वैसे भी। तो ये ऐसी साड़ियाँ सध जाती हैं, ज़्यादा हैवी वाला मेरे से नहीं हो पाता है। एक दो बार पहन के फिर मन भी नहीं करता ज़्यादा पहनने का। ये आने जाने के लिए भी कहीं पहन सकते हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ और निकाल के इसका लाइनिंग खरीदवाना है, देन उसके बाद से देंगे इसको सिलने के लिए। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी। वैसे मरून में मेरे पास नेट की साड़ी नहीं थी, ब्लैक थी, येलो थी एंड ब्लू थी और एक क्रीमिश कलर की भी थी। तो अभी मैं ये वाली साड़ी को दूंगी। अगर सिल गया होली तक तो होली में पहन लूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं क्या पहनेंगे होली में हम लोग। चलिए तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, एंड बाहर जा रही हूँ, बैंक का काम है मेरे को, डीडी बनवाना है एंड मेरे को ब्लाउज़ का वो लाइनिंग भी लेके आना है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, फटाफट से निकलते, कोई है नहीं साथ में तो अकेले ही जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल तबीयत थोड़ी ठीक है, लड्डू को खाना खिला दिया और अब बस निकल रही हूँ। देखते हैं, बैंक अकाउंट नंबर ही मेरे को नहीं याद बनता है कि नहीं। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे रहने देते हैं। छोटू सा व्लॉग अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और खूब सारा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड खूब सारा प्यार दीजिए। साड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, एंड जो भी रिव्यू होगा प्रोडक्ट का, मतलब कि चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है वो मैं आपको थोड़ी दिन बाद शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरा बैंक का कुछ काम नहीं हुआ है, गई थी मैं बट वेस्ट हो गया। लेकिन फिर भी अब कल पापा आएंगे तो उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे चेक चाहिए था। चेक मेरा यहाँ पे है नहीं, तो वो मेरा बैंगलोर है तो इसीलिए नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, मतलब क्योंकि कम ही अमाउंट का करना है तो वो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं मार्केट से आ गई, ब्लाउज़ वगैरह दिया है सिलने, पता नहीं कब तक सिल के रेडी होगा। लेकिन जो भी होता है अगर सिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कल भर का ही टाइम है बस। तो बस बने रहिए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा और इस व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। एंड ऑल्सो डू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट suchipradeep_jaiswal, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आईडी भी दे दूँगी, यहाँ पे आएगा। तो नाम ही है मिस्टर एंड मिसेस सचिन मनीषा राज, हाँ तो वैसे ही सुची प्रदीप से आता है मेरा। तो मनीषा सचिन से तो कम ही अल्फ़ाबेट है, SUCHIPRADIPMANISHA, यही 7 हो गया, SACHIN, तुम्हारा 2 ज़्यादा है। तो फॉलो कीजिएगा, दोनों का आईडी बता दिए। तो बस जाइए और खूब सारा फॉलो कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। ये तो मतलब ना मेरा वीडियो में डिस्टर्ब करते ही रहते हैं। सो बढ़वा दिए तुम्हारा। तो बढ़ते हैं बढ़ते नहीं है, यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। तुम्हारा भी 1 मिनट पहले खत्म हो जाता है, 1 मिनट का कंटेंट मिला नहीं चाहिए मेरे को। खास के अभी डिलीट कर, डिलीट कर, रीशूट कर। अरे अभी मैं एडिटिंग कर चुके हैं, बस लास्ट पार्ट शूट कर रहे हैं, गाइस करने नहीं दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।